ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन, सारे लोग ध्यान से दीजिएगा। आप लोग क्या करना है, आई विल आस्क सम क्वेश्चन। जब सेंटेंसेस को पूछेंगे, चाहे इंग्लिश के होंगे तो यू नीड टू टेल हिंदी। इफ द क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश तो आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा। हिंदी के क्वेश्चन है, यू नीड टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, टेंसेस से रिलेटेड करेंगे, और सारे टेंसेस होंगे मिक्स, मतलब कोई एक टेंस हो उसको हम बार बार पूछें ऐसा नहीं होगा, मतलब किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। मतलब समझ पा रहे हो ना आप? प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट के 4 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूशन है, तो सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड मिक्स रहेगा। ठीक है, तो आर यू रेडी? ओके सर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आज बारिश हो रही है? यस यस, एक एक करके बताइए। इफ़ यू गिव योर आंसर एज ए कम्युनिटी, एक साथ में सारे लोग आंसर दोगे तो ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। या बताइए। या वेरी गुड। टुडे के बाद में हमें कॉमा लगाना होगा अगर हम लोग राइटिंग फॉर्मेट में जाएंगे। तो टुडे कॉमा लगाने के बाद में इट इज़ रेनिंग। जब भी कोई भी हम सेंटेंस बनाएं, और जब भी किसी सेंटेंस में क्या हो, जब हम किसी दिन की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डे, दिन की बात करें, या टाइम की बात करें, या मौसम की बात करें, या कोई डे बताना हो, तो उसमें इट जो आपका प्रीपोजिशन होता है, इट इज़ कंपल्सरी टू यूज। ये कंपल्सरी है, हर सेंटेंस में यूज करना है। जैसे आज में मुझे बोलना हो कि आज जैसे संडे है, तो इट इज़ संडे टुडे होगा, मतलब इट इज़ कंपल्सरी। चाहे हम डे की बात करें, चाहे हम टाइम की बात करें, और चाहे मौसम की बात करें, तब हमें इट जो है वो अपने आप में लगाना है। और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इजमार लगाना है। जैसे इट सिंगुलर होता है तो इजी लगेगा, एम लग नहीं सकता। एम क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि एम इज ऑलवेज यूज्ड विद द आई, राइट। और आर तो प्लूरल के साथ में लगेगा। इट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक इट, ही और सी और इट, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये पता है, आपको सिंगुलर माने जाते हैं ना, तो इजी आएगा, इट इज रेनिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए, अगर यही सेंटेंस हो हमारा दूसरा कि कल बारिश नहीं हो रही थी, देन व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? कल बारिश नहीं हो रही थी। यस नो नो, टुमारो यू कैन नॉट यूज इन द टाइम ऑफ पास्ट। टुमारो रेफर्स द फ्यूचर टाइम, मतलब आने वाला जो कल होगा उसके रेफरेंस में हमें लिखना होगा टुमारो लिख देंगे। अब जो कल बारिश नहीं हो रही थी, बीता हुआ, दैट्स राइट, या यू आर नाउ गुड, अब सही हो गया आपका। तो इट वाज नॉट रेनिंग यस्टरडे, मतलब कल बारिश नहीं हो रही थी, तो क्या हो जाएगा? इट वाज नॉट रनिंग यस्टरडे। ये वेरी सिंपल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाला सवाल है आपका, कल स्कूल में कुछ लोग आए थे। कल स्कूल में कुछ लोग आए थे। थिंक, अपना टाइम ले लीजिए, अच्छा सोच लीजिए, एज मच एज पॉसिबल। Some person came to school yesterday. सम पर्सन केम टू स्कूल स्टडे, ठीक है, वेरी गुड। या कह सकते हो सम पीपल केम स्टडे, वेरी गुड। इतना है ना, मतलब हमने स्कूल को बताया नहीं है। अगर हमें बताना है कि कुछ लोग स्कूल आए थे, तो सम पीपल केम स्टडे, बस दैट्स इट। या केम टू स्कूल, अगर स्कूल आए थे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सम पीपल केम टू स्कूल स्टडे, दैट्स इट, इतना ही है। बैठिए, क्योंकि आए थे इट रेफर्स पास्ट इंडेफिनिट टाइम ना, तो उसमें ये सेंटेंस है। अच्छा ये बताइए, कल तुम लोग नहीं आए थे, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? कल तुम लोग नहीं आए थे। यू आर नॉट प्रेजेंट, हाउ कैन यू यूज इजमार? इजमार तो लगेगा ही नहीं, और एक से रेफर कर रहे हैं ना इसमें। You were absent tomorrow. कल तुम लोग नहीं आए थे, दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम इसे बताना चाहें कि तुम अनुपस्थित थे, तब होगा ना यू वर एब्सेंट। तुम लोग एब्सेंट थे कल, तो क्या हो जाएगा? यू वर एब्सेंट यस्टरडे, इतना होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि तुम लोग कल नहीं आए थे। कमिंग लगेगा नहीं, डिड नॉट के साथ में यस्टरडे, या दिस इज द राइट आंसर।
यू डिड नॉट कम स्टडे, यू डिडेंट कम स्टडे ये भी बोल सकते हैं। डिड नॉट को हम लोग शॉर्टकट में एब्रीविएशन होता है, इसे डिडेंट बोलें। और अगर फुल फॉर्म में बोलना है तो हमें क्या बोलना होगा, डिडेंट बोल देंगे एब्रीविएशन में, और अगर फुल फॉर्म में बोलना है तो डिड नॉट बोल देंगे, ठीक है। सो दिस इज देयर, इतना याद रखिए। और अब नेक्स्ट वाला देखिए आप लोग, ये सवाल बताइएगा, तुम एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हो, ये बताइए आप। तुम एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हो। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। ड्रिंक आपका टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी होती है ना। अभी आपका सेंटेंस कौन सा है, तुम एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना। तो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी तो आपकी कौन सी लगेंगी, डू और डज। देयर इज ओनली, यही दोनों वर्ड्स हैं हमारे पास, देयर आर 2 वर्ड्स ओनली। ओपन द विंडो, नो प्रॉब्लम। बताइए बच्चों। ये आपके लिए सवाल है, आप एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे, बताइए आप लोग। आता है आपको? Sir, how much liters of water you drink in a day? लीटर्स इज ए काउंटेबल थिंग, तो दैट्स वाई विल यूज योर मैनी। अगर वो अनकाउंटेबल रेफर करते लीटर तो काउंट किया जा सकता है, 1 लीटर 2 लीटर। अगर मुझे बोलना होता तो कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे हो जाता है। अब मुझे बोलना है कि तुम कितने लीटर एक दिन में पानी पीते हो, तो क्या होगा, हाउ मैनी लीटर्स वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, ये होगा। हाउ मैनी लीटर्स डू यू ड्रिंक इन, हाउ मैनी लीटर्स वाटर, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये लगेगा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे। तुम एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हो, क्या हो जाएगा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, ये लिख लीजिएगा। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, ये आपका सही ट्रांसलेशन होगा, परफेक्ट, अच्छी लेवल का। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे। नेक्स्ट बताइएगा, दूसरा सवाल है आपके लिए, मैं कब जागता हूँ। यस, जागता या व्हेन डू आई वेक अप, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, तुम कब जाओगे, When will you wake up? व्हेन विल यू वेक अप, दैट्स राइट आंसर। अच्छा ये बताइएगा, तुम कब जागे थे, तुम कब जागे थे। When did you wake up, when did you wake up, केवल हेल्पिंग वर्ब रेफर करनी है तो पास्ट बन गया, और जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, तो वेक अप इज ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म, वो तो अपने आप में ही है। तो तुम कब जागे थे तो क्या हो जाएगा, when did you wake up। नेक्स्ट बताइए, तुम कितने घंटे खेलते हो, हाउ मेनी आवर्स डू यू प्ले, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा, मैं 5 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। I have been recording video फॉर 5 मिनट्स, वेरी सिंपल। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग वीडियो, इसमें वर्ब में आईएनजी भी लगानी होती है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें आईएनजी भी लगानी होती है। तो आई हैव बीन रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, वेरी सिंपल। नेक्स्ट बताइएगा, तुम 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे। You have been not coming to school for प्लीज़ गिव योर आंसर 1 by 1, एक एक करके आंसर दो। यू आर गिविंग आंसर इन मिक्स वॉइस, सो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई। आप लोग एक बार मिक्स करके आंसर दे देते हो, तो इसको समझ पाना, इसको सुन पाना, आइडेंटिफाई कर पाना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। एक एक करके बताओ आप लोग, तुम 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे, ये बताओ। You have not been coming Going to school, coming Not. coming to school, sir, coming to school, for a एक महीने से हाँ,
फॉर अ मंथ। तो यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ मंथ, दिस इज द राइट आंसर। तुम एक महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो क्या हो जाएगी? यू हैव नहीं आ रहे थे, है ना, तो हैड बीन लगेगा। तुम लोग क्या लगा रहे हो? तुम हैव बीन लगा रहे हो, हैव बीन लगा रहे हो ना, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। अभी आपको लगाना चाहिए था हैड बीन। तो तुम एक महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ मंथ, दिस इज द राइट आंसर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इतने दिन में तुमने क्या किया, इसका बताइए। इतने दिनों तुमने क्या किया? अच्छा सवाल है। What did you do in these days? हाँ, व्हाट डिड यू डू इन दीज डेज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो व्हाट डिड यू डू इन दीज डेज, मतलब तुमने इन दिनों क्या किया, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डिड यू डू इन दीज डेज। नेक्स्ट सवाल बताइएगा आप लोग। तुम कब लिखते हो? When do you write? अच्छा, वो है कब लिखती है? When does she write? अच्छा बताइए, वो कब लिख रही है? When is he writing? When is she writing? When is she writing? अच्छा ये बताइए, मैं कब जाग रहा हूँ? मैं कब जाग रहा हूँ? When am I waking up? या when am I waking up? WH वर्ड्स के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब्स लगानी होती हैं, लाइक इज एम आर या वाजवर या जो भी रिस्पेक्टिव टेंस है उसके अकॉर्डिंग। वाई? आराम से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे टेंस रिवाइज हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना आप? ध्यान दीजिए थोड़ा सा और आंसर्स भी दीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching for 1 hour. और एन आवर बोल दो, एन का भी मतलब एक होता है, एक का भी मतलब एक होता है, या फॉर 1 आवर। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट बताइएगा। बारिश की वजह से आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। बारिश की वजह से आने जाने के लिए तो यही है कि अराइवल या डिपार्चर दोनों लगा सकते हो। It is difficult to arrive due to rain. मतलब आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बताओ? It is difficult to. या ऐसा बोल सकते हैं, आने जाने में दिक्कत हो जाएगी बारिश की वजह से, तो ऐसा बोल सकते हैं देयर विल बी प्रॉब्लम। मतलब इट, इसमें हम उसको नहीं बता रहे हैं, हमें केवल बताना प्रॉब्लम होगी और किसकी वजह से होगी, हम लोग उसको स्पेशली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो इट ना लगे तब भी ओके होगा। तो हमें क्या बोलना होगा? देयर विल बी प्रॉब्लम इन गोइंग एंड कमिंग ड्यू टू रेन, मतलब बारिश की वजह से क्या होगा? आने जाने में दिक्कत होगी। तो देयर विल बी प्रॉब्लम इन कमिंग एंड गोइंग ड्यू टू रेन, ये हो जाएगा। क्या तुम लोगों को नहीं दिक्कत होगी? इसको बताओ, क्या तुम लोगों को नहीं दिक्कत होगी? ये बताओ। There will not problem to you. नहीं, देर नहीं पहले लगाई, क्या तुम्हें नहीं होगी ना, तो इट इज टाइप 1 इंटेरोगेटिव है ना। Say, विल यू नॉट फेस प्रॉब्लम, विल यू नॉट फेस प्रॉब्लम, ऐसा हो जाएगा, क्या तुम प्रॉब्लम नहीं होगी। या विल यू नॉट, यही होगा, वेरी सिंपल आंसर है, विल यू नॉट फेस प्रॉब्लम या विल यू नॉट डील विद द सिचुएशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बताइएगा। धोबी 2 दिनों से इतने कपड़े धो रहा था। धोबी इतने दिनों से, मतलब 2 दिनों से इतने कपड़े धो रहा था। दिस इज the washerman had been washing these clothes for 2 days. हाँ, 2 दिनों से। तो वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स या वॉशिंग दीज क्लॉथ्स या भाई वॉशिंग दीज मच क्लॉथ्स फॉर 2 डेज, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। स्कूल कब खुलता है?
अरे यार जुलाई में तो सभी को पता है। इंग्लिश में बताना है तुम्हें, स्कूल कब खुलता है इसका इंग्लिश में बताओ। When does the school open? हेल्पिंग वर्ब्स भी तो लगाने हैं। व्हेन डज स्कूल ओपन, वेरी सिंपल, मतलब स्कूल कब खुलता है, ये प्रेजेंट टेंस का है। अब इंग्लिश को क्वेश्चन पूछें अब आपसे, चलिए ठीक है। मुझे पहला सेंटेंस आपके लिए बोला, इंग्लिश में बोलना है, तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर बताना है। ये बताइए, इट इज़ मेड फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बना था। नो 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 नो, बना। ये तुम्हारे लिए बना है या तो ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, ठीक है। इट इज़ मेड फॉर यू, क्या हो जाएगा इसका? It is made for इट इज़ मेड फॉर यू, इसका क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे लिए बना है। नेक्स्ट बताइएगा, आई नो हाउ टू स्विम। मैं जानता हूँ कैसे। मतलब मैं तैरना जानता हूँ, इतना भी बोलोगे तब भी वही सेम ट्रांसलेशन हो सकती है। या आप ऐसे बोलेंगे कि मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है, तो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ बोथ सेंटेंस। आई नो हाउ टू स्विम मतलब ये है कि मैं तैरना जानता हूँ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ इसको कि मैं ये जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है, तो दोनों का सेम ट्रांसलेशन होगा, आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। डू यू नो मी, इसका बताओ। क्या तुम मुझे जानते हो? विल यू नो मी आफ्टर 1 ईयर। क्या तुम मुझे 1 साल बाद जानोगे? ओके, नेक्स्ट बताइए, अच्छा बता रहे हो आप लोग। और दूसरा बताइएगा, देयर आर 4 फैंस इन ए क्लासरूम। इस कमरे में 4 पंखे। हाँ, इस कमरे में नेक्स्ट बताइए, आई एम सिटिंग बिफोर रोहन। मैं रोहन के पीछे बैठा हूँ। नहीं, रोहन में पहले। मैं बिफोर मतलब यही होगा, मैं या तो मैं रोहन के सामने बैठा हूँ, बिफोर का मतलब सामने भी रहता है और पहले भी रहता है, तो या तो मैं रोहन के पहले बैठा हूँ या तो मैं रोहन के सामने बैठा हूँ, तो इस तरीके का ट्रांसलेशन सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, कंपनीज आर बिल्ट इन मैक्सिमम नंबर नाउडेज। कंपनीज आर बीइंग बिल्ट इन मैक्सिमम नंबर नाउडेज। सर कंपनी इन दिनों में ज़्यादा उत्पादन कर रही है, मतलब अधिक से अधिक उत्पादन कर रही है। थिंक मोर। इन दिनों में कंपनी अधिक से अधिक बन रही है, या ऐसा बताना इसका, ये हो जाएगा, ध्यान से दुनिया का मैच करिएगा अगर आपका भाई है तो। कंपनीज आर बीइंग बिल्ट, इसका मतलब हुआ कंपनियां बनाई जा रही हैं, और मैंने बोला इन मैक्सिमम नंबर नाउडेज, तो आजकल ज़्यादा संख्या में कंपनियां बनाई जा रही हैं। दिस इज़ द ट्रांसलेशन, समझ पा रहे हो? मतलब आजकल ज़्यादा संख्या में कंपनियां बनाई जा रही हैं, तो उसका ये ट्रांसलेशन है, कंपनीज आर बीइंग बिल्ट इन मैक्सिमम नंबर नाउडेज। नेक्स्ट बताइएगा, यू आर बीइंग टॉट हेयर। सर तुम यहाँ पढ़ाए जा रहे हो। या वेरी गुड राइट, तो तुम यहाँ पढ़ाए जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर बीइंग टॉट हेयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइएगा, गो अप स्टेयर्स, इसका बताइए। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका बताइए। नहीं, क्या आप पानी मतलब एक गिलास पानी पियो, मतलब हैव अ ग्लास वाटर, मतलब जस्ट जैसे बोले हैव ड्रिंक, तो मतलब ड्रिंक करो, मतलब पियो। हैव का मतलब होता है खाने पीने का सीधा सा ऑफर, ठीक है। जैसे मुझे कहें जैसे हैव सम स्वीट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ मिठाइयाँ खाओ। जैसे बोला हैव सम कुछ भी, वो सम हैव सम स्नैक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ वो स्नैक्स खाइए। तो ये चीज़ें रहती हैं। और बताइएगा नेक्स्ट, आप लोग पूछिए, आप लोग अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो वो पूछिए, अगर आपका आप मन करे तो आप लोग पूछो अपनी साइड से, आई विल गिव आंसर।
आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दिस इज इन क्लास में। अगर हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो, इसको लिख भी लो पहचान, इसको पहचान लिख भी लो। सारे बच्चे चाहो तो इस वाले इंपॉर्टेंट लॉजिक को लिख सकते हो। जैसे मान लो कभी भी सेंटेंस हमारे पास ऐसा हो कि जैसे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या ऐसा हो सेंटेंस कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, या ऐसा सेंटेंस हो कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। तो जब ये आए कि पढ़ा रहा हूँ, मतलब या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो इट इज़ प्रेजेंट टाइम, तो इसमें इजमारा भी लगाना हमें। और अगर पास्ट टाइम होगा तो बाद वर्ब लगाना होगा, और अगर फ्यूचर होगा तो विल भी या शैल भी लगाना होगा। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें आपको लगाना होगा आई एम अनेबल टू रीड। हो गया, आई एम अनेबल टू रीड, इसका मतलब है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, दोनों इसके मीनिंग होंगे। अब जैसे मान लो ये बोलना हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो आई वाज अनेबल टू रीड हो जाएगा बस। अगर मैं पढ़ा नहीं पा रहा था तो आई वाज अनेबल टू टीच, वेरी सिंपल। अगर मैं खेल नहीं पा रहा था तो आई वाज अनेबल टू प्ले। या तुम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे तो यू वर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वेरी सिंपल। मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा, इजमार, और फिर अनेबल लगाना है वहाँ पे। इसका मीनिंग यही होगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, ये हो जाएगा। और पूछिए अच्छे अच्छे सवाल, आपके मन में जो सवाल होंगे उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं अच्छे से, उनको कैसे ट्रांसलेट भी करना है। हाँ जी, पूछिए। ऊँट के ईडियम्स फ्रेज हैं, अभी मुझे याद नहीं है, बताओ सेंटेंस पूछो कोई भी। ये ड्रॉप इन द ओशन होगा उसका शायद, मतलब ऐसा अगर हमें बोलना हो कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसको इंग्लिश में ऐसा लिखा जाएगा, ये ड्रॉप इन द ओशन। मतलब बर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल मैच ही नहीं खाता है, मतलब बर्ड्स आर नॉट गेटिंग मैच विद द मीनिंग, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी इंग्लिश, लिटरेचर और ग्रामर और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आई होप सो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।